ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के जमीन कब्जा करने का गंभीर आरोप हो रहा है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी 4,000 करोड़ रुपए का जमीन कब्जा करने का घोटाला, इसका आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, पहले तो भ्रष्टाचार की दुकान और धमकी के भाईजान बन चुके हैं। जब से ये 5,000 करोड़ का मूड़ा घोटाला सामने आया है और उसके तथ्य सामने आए हैं कि कैसे अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें जो SC ST OBC समाज की थी वो अपने परिवार और दोस्तों में बांट दी गई। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार हो गई है और सबका शेयर बंधा हुआ है। नहीं, ऐसा है तो फिर उसमें मल्लिकार्जुन जी खड़गे और उनका बेटा और स्वयं प्रियंक खड़गे क्या कर रहे हैं? अगर राहुल को दी होती, एलिजिबल आधार पर दी होती और तरीके से दी गई होती तो हम कोई ऐतराज नहीं उठाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर का दर्द बन गया है ये जमीन घोटाला। बीजेपी इस मामले में लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं अब RTI में हुआ है बड़ा खुलासा। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की ओर से संचालित ट्रस्ट के जमीन के आवंटन के घोटाले का आरोप लगाया था। मामले में बयानबाजी लगातार जारी है और इसी बीच RTI में खुलासा हुआ है, RTI की रिपोर्ट में, कि बेंगलुरु में नियमों का उल्लंघन करके उन्हें जमीन दी गई है। इस मामले को आपको बता दें कि लहर सिंह द्वारा उठाया गया था और ये मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने भी इस मामले पर चुटकी ली और कहा है कि लूट की छूट है इन्हें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने कहा है कि लूट की छूट। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें तंज उन्होंने कसा है। तो इसी के साथ ही बीजेपी के कई अन्य नेता भी हैं जो इस मामले पर लगातार रिएक्शन जो है दे रही है, लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है। खुद लहर सिंह ने भी इस मामले पर रिएक्शन देकर बताया है कि पूरा माजरा क्या है और कैसे सिर्फ उनका द्वारा उठाया ये मामला नहीं है, इस मामले को किसी और ने उठाया। राज्यपाल को बकायदा पत्र लिखा है और इसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ इस मामले को उजागर किया है। लहर सिंह का क्या कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। नहीं, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। एलिगेशन लगाने वाला कोई और है, जिसने माननीय राज्यपाल के पास में कंप्लेंट दी है, जिसमें कुछ अलॉटमेंट को लेकर के उसने ये कहा है कि इलीगल अलॉटमेंट हुआ है। उसमें एक वेबसाइट ने उजागर किया है, जो यहाँ की लोकल वेबसाइट है। उसने ये कहा है कि उसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के नाम पर भी अलॉटमेंट हुआ है। तो उसमें थोड़ा रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला है कि 5 एकड़ जमीन आदरणीय खड़गे जी और उनके परिवार के नाम पर अलॉट हुई है। एरोस्पेस पार्क जो सेंसिटिव जोन है, हाईटेक जोन है, डिफेंस का एरिया है, तो उसमें उनको एक, और वो भी SC ST कोटा के लिए रिजर्व अलॉटमेंट में से उनको हुई है, जो सिविक एमिनिटीज की साइट है। तो ये कुछ आश्चर्यजनक लगता है कि ये चुनाव के ठीक पहले हुआ है, मार्च में, और जब उनके प्रियंक खड़गे स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर हैं उस सरकार में, और जो अलॉटमेंट हुआ तुरंत उन्होंने अपने ही नाम पर और अपने पिताजी और अपने भाई के नाम पर और अपने बहनोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नाम पर वो जमीन अलॉट करवा ली। 2 विषय है इसमें, एक तो इलीगलिटी का है, अनैतिकता का है, वो बात अलग है। वो आदरणीय राज्यपाल उस पर संज्ञान लेंगे और जांच कराएंगे। और दूसरा है कि नैतिकता का इशू, जो मोरल हाई ग्राउंड जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते रहे हैं हमेशा, तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी ही सरकार से अपने बेटे के और अपने खुद के नाम पर जमीन अलॉट करवाए, जो महंगी जमीन है, सेंसिटिव एरिया में है और दलित और आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व रखी गई है, तो किसी ऐसे एलिजिबल दलित को, जो कोई पढ़ा लिखा हो, जो कोई एंटरप्रेन्योर हो, उसको आवंटन के बजाय अपने खुद के नाम पे कर लेना ये उचित नहीं लगता है। एक ऐसा है तो फिर उसमें मल्लिकार्जुन जी खड़गे और उनका बेटा और स्वयं प्रियंक खड़गे क्या कर रहे हैं? अगर राहुल को दी होती, एलिजिबल आधार पर दी होती और तरीके से दी गई होती तो हम कोई ऐतराज नहीं उठाते थे। इनको अपने कितनी भी जमीन उन्होंने पहले अलॉट करी होगी मुझे नहीं पता है,
कभी किसने ऐतराज नहीं किया, और मैं तो आज भी ऐतराज नहीं कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि अपने ही स्वयं के नाम पे तो बाइक का रखा, तो अपना क्यों रखा उन्होंने, अपने बहनों को क्यों रखा? ये सब प्रश्न उठाता है कि परिवारवाद की राजनीति, जिसे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी अपने ही ट्रस्ट में सब वही बने रहते हैं, तो ये भी इस तरह से पारिवारिक उसमें ट्रस्ट में बना हुआ है, और उसके लिए उन्होंने व्यापारिक काम के लिए वो जमीन अलॉट करी, वो अलग बात है। ये आश्चर्यजनक है कि उनके परिवार का अलावा कोई एलिजिबल रहा ही नहीं, और अगर ऐसी जमीनें उनके परिवार के अलावा और किसको दी गई है, या उनके परिवार के अलावा कोई टेक्निकल कोई होशियार इसमें पूरे दलित समुदाय में नहीं है, वो अलग प्रश्न है, उस पर तो दलित समुदाय के लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है, ये ऐसे समय में हुआ है जब ये सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, और ये चुनाव के पहले हुआ है, और जो ओरिजिनल कंप्लेंट जो उसने आरटीआई एक्टिविस्ट ने की है, उसमें कई प्रॉपर्टियों को लेकर उसने कहा कि इसमें 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये जमीन आवंटित की गई है। संयोग से उसमें एक जमीन आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की थी, और वो नाम आने पर मैंने ये सुझाव दिया ट्विटर के माध्यम से कि सरकार को तुरंत जांच करानी चाहिए, ताकि आदरणीय खड़गे जी की परिवार के छवि भी नहीं बिगड़े, कांग्रेस की छवि को भी बचाया जा सके। तो मेरा तो ये आग्रह है कि इनको निष्पक्ष जांच तुरंत करवानी चाहिए एमबी पाटिल जी को, और वो सही है तो सही है, ये आरोप मेरा नहीं है, तो आरोप किसी कि ये सब जांच का विषय है, इसमें एक्सपर्ट लोग इस पर बात करेंगे। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं कि आईडीबी की लैंड कैसे अलॉट की जाती है, जांच का विषय है। लेकिन जब आरोप लगा है, और चूंकि कांग्रेस की सबसे बड़ा परिवार इसमें लिप्त है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी खड़गे जी की छवि भी धूमिल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो मॉरलिटी का प्रश्न तो फिर भी बना रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर लहर सिंह सिरोया ने अपनी बात जो है सामने रखी, बताया किस तरीके से बड़ा घोटाला, इसे लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा गया था, और पत्र में भी इस घोटाले को लेकर कई तरह की जो मांगे रखी गई थी कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ इस पूरे मामले को इस तरीके से देखना चाहिए कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस से भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का भी इस मामले पर बयान है। क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, पहले तो भ्रष्टाचार की दुकान और धमकी के भाईजान बन चुके हैं। जब से ये 5,000 करोड़ का मूड़ा घोटाला सामने आया है और उसके तथ्य सामने आए हैं कि कैसे अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें जो SC ST OBC समाज की थी वो अपने परिवार और दोस्तों में बांट दी गई, और गवर्नर ने उसके ऊपर सैंक्शन दिया है। तो कभी कांग्रेस के नेता इवान डिसूजा MLC है, वो SC समाज से आने वाले गवर्नर को धमकी देते हैं कि तुम्हारा बांग्लादेश स्टाइल हश्र होगा। कृष्ण बैरेगौड़ा SC समाज से आने वाले गवर्नर को नालायक कहते हैं, और आज प्रधानमंत्री जो कि OBC समाज से आते हैं, जो कि देश के पहले OBC प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, उनको गाली देने का काम, उनको धमकी देने का काम कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, और वही भाषा बोल रहे हैं जो सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा बोल रहे थे। उनकी मंशा है कि बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में निर्माण हो। मैं पूछना चाहता हूं, मुडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, अब ये स्कैम समाप्त नहीं हुए थे तो एक और खड़गे लैंड स्कैम भी सामने आ गया है कि कैसे खड़गे फैमिली एंड सन्स को प्राइम प्रॉपर्टी दे दी गई, एरोस्पेस डिफेंस की लैंड दे दी गई, जो लैंड SC समाज के लोगों को, SC एंटरप्रेन्योर्स को जानी चाहिए थी। वहां पर भी एक घोटाला सामने निकल कर आया है। कांग्रेस पार्टी केवल लूट की दुकान चला रही है, और जब उनका लूट पकड़ा जाता है तो वो या तो झूठ या तो धमकी की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब जवाब दे कि क्या वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त सिद्धरमैया पर, भ्रष्टाचार में लिप्त खड़गे जी पर, उन पर कार्रवाई करेंगे, और जिस प्रकार की भाषा SC समाज से आने वाले गवर्नर और OBC समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के विषय में कांग्रेस के नेताओं ने बोली है, क्या राहुल गांधी जो पूरे दिन भर मिस इंडिया की भी जाति खोजने लग जाते हैं, वो क्या इस विषय पर कोई कार्रवाई करवाएंगे? जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सरकार है इनकी, और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, और इस मामले को लेकर सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा देना चाहिए। पहले मुद्दा स्कैम और इसके बाद इनका एक और नया घोटाला, और ये सिर्फ घोटाले पे घोटाले कर रही है, ये घोटालेबाज सरकार है। और इस मामले को लेकर तेजस्वी सूर्या ने भी जो है, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या ने भी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार को जमकर घेरा। क्या कहना है तेजस्वी सूर्या का, जरा सुनिए।
ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के जमीन कब्जा करने का गंभीर आरोप हो रहा है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी 4,000 करोड़ रुपए का जमीन कब्जा करने का घोटाला, इसका आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी, आज खड़गे जी के और उनके परिवार के ऊपर भी, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा, उनके ऊपर भी इस प्रकार के गंभीर आरोप आज कर्नाटका में हुआ है। दिल्ली में आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट फैमिली रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर भी हजारों एकड़ जमीन का कब्जा का आरोप है। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक जमीन कब्जे करने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी का बेटा और क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा। वो झूठ क्या है सच क्या है वो कोर्ट्स तय करेंगे, न्यायपालिका व्यवस्था तय करेगी। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द एलिगेशंस आर सो सीरियस दैट द कोर्ट्स विल टेक अ वेरी सीरियस व्यू अबाउट दिस। जैसे कि आपने देखा, तेजस्वी सूर्या भी यही कह रही हैं कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से कांग्रेस के नेता जो हैं इस तरीके से किसी घोटाले में पाए गए हैं। बहुत सारे एलिगेशन जो है खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राज्यसभा उनके ऊपर लगाया गया है, खड़गे जी के ऊपर लगाया गया है। दिल्ली में भी इसी तरीके से जमीन घोटाले के आरोप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगाए गए हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोर्ट जो है इस पूरे आरोप को बहुत सीरियसली लेगी और इस पर कार्रवाई करेगी। वह इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान है, क्या कह रही हैं गिरिराज जी, जरा सुनिए। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार हो गई है और सबका शेयर बंधा हुआ है। एक कहावत है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। राहुल जी सोनिया जी जमानत पर हैं ही, और अब खड़गे साहब क्यों पीछे हटे। और ये जमीन का मामला कांग्रेस लूट खसोट की ही पार्टी है, खड़गे साहब उससे पीछे क्यों। जैसे कि आपने गिरिराज सिंह जी को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर रखी है अपनी बात और कहा है कि ये घोटाला करना कांग्रेस का चल चरित्र बन गया है। राहुल गांधी तो सवाल पूछेंगे नहीं, राहुल गांधी के ऊपर भी कई तरह के घोटाले के आरोप है। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोटालों की सरकार है। बता दें आपको कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की ओर से संचालित एक ट्रस्ट को जमीन के आवंटन में घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई की जांच कराए जाने की मांग की। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खड़गे से कांग्रेस अध्यक्ष पद से और उनके बेटे प्रियंक खड़गे से मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। खड़गे के बेटे कर्नाटक सरकार में मंत्री है, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की भी मांग की। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार में निरंतरता है, हम जहां भी जाएंगे भ्रष्टाचार करेंगे, कांग्रेस का नया नारा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में मुख्यमंत्री से कहा था कि मुख्यमंत्री के नीचे जो है मुदा घोटाला और वाल्मीकि विकास निगम घोटाला होते देखा है। अब कर्नाटक में खड़गे और उनके परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित किए का मामला सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नियमों की अवहेलना करके खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को भूखंड आवंटित किया गया। उन्होंने दावा किया कि खड़गे, उनकी पत्नी, उनके दामाद राधाकृष्ण और बेटे प्रियंक खड़गे और राहुल खड़गे इस ट्रस्ट में शामिल है। भाटिया ने यह भी दावा किया कि हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई कंपनियों और संगठनों ने भूखंड के लिए आवेदन दिया, लेकिन नियमों की अनदेखी करके इसे जो है खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को आवंटित कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के नेता नारायण स्वामी ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के दौरान उन्हें सौंपे गए पत्र में लिखा था कि मैं अत्यंत दुख से साथ अपने संज्ञान में कर्नाटक सरकार के भाई भतीजावाद का एक और मामला लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को मार्च 2024 में नागरिक सुविधाएं के लिए निर्धारित 45.94 एकड़ में से बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा SC कोटे के तहत 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों में खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई, बेटे और मंत्री प्रियंक खड़गे, सांसद और दामाद राधाकृष्णा डोडामणि और छोटे बेटे राहुल खड़गे शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि खड़गे कैसे एरोस्पेस उद्यमी बन गए। उन्होंने कहा कि विभाग के इस आवंटन के लिए मंजूरी कैसे दी, क्या मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री को भूमि आवंटित करने के लिए मजबूर किया। प्रियंक खड़गे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गंभीरता का संज्ञान लेने योग्य SC उद्यमियों में से एक को अवसर छीनने के प्रियंक खड़गे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का आग्रह किया। उन्होंने
कहा कि यह खड़गे परिवार द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों के प्रति आपराधिक विश्वासघात का मामला है और मेरा मानना है कि कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में ली गई शपथ का उल्लंघन है। उधर बीजेपी नेता और राज्यसभा के सदस्य लाल सिंह सुरैया ने भी खड़गे परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को KRABDB की भूमि से कथित आवंटन पर सवाल किया और पूछा कि वे भूमि के पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गए। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या मामला सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव का है। यही नहीं, इस मामले को लेकर अब बीजेपी यूके की शहजाद पूनावाला साहब यही कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब इस मामले को लेकर अपने नेताओं से सवाल पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने सिद्धरामैया से तो सवाल पूछे नहीं, तो क्या आप खड़गे जी से सवाल पूछेंगे। और खड़गे जी से भी सवाल नहीं पूछेंगे तो इसके पीछे का ये कारण है कि राहुल गांधी भी खुद बेल पर बाहर है। राहुल गांधी के सोनिया गांधी के खिलाफ भी मामले हैं, वो खुद बेल पर बाहर और इस वजह से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं, अपने लोगों से सवाल तक नहीं पूछते हैं, हिचकिचाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।